वेलकम बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका इंडिया स्टूडेंट अकेडमी में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ चर राशियों का जोड़ना, घटाना व गुणा करना। ये कुछ मैंने अपने ही हिसाब से कुछ ऐसी परिभाषा बनाने की कोशिश की है। आपको उसको समझना होगा और जब आप एक बार इनको समझ जाएंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे इस प्रकार की गलती करते हैं। जैसे चर राशियों का मैंने एक हेडिंग डाली कि चर राशियों की समझ व गणना करना। इसमें मैंने पहली हेडिंग डाली है कि चर राशियों का जोड़ना व घटाना कैसे करते हैं। जैसे मैंने लिया है कि समान घात व समान चर राशियों को जोड़ व घटा सकते हैं, जबकि उनकी घातों में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाने वाला हूँ। जैसे आपको समझना होगा, उदाहरण से जैसे यहाँ पर मैं अपने मन से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 2x को यदि मैं 5x के साथ जोड़ूं, ठीक है, तो यहाँ पर ये चर राशि और ये चर राशि एक जैसी है। तो जब दोनों चर राशि समान है तो ये चर राशियों को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना होगा कि घात इनकी क्या है। इनकी घात हम देखेंगे, इसकी घात भी एक है, इसकी घात भी एक है। हमें चर राशियों में जोड़ने के साथ साथ हमें चर राशि तो देखनी पड़ेगी समान, लेकिन उसमें हमें घातें भी देखनी पड़ेगी। तो जब ये जुड़ेंगे तो इनकी ये जो गुणांक जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7x। जबकि इसी की जगह यदि मैं कोई दूसरा उदाहरण ले लूं, ये मैंने एक उदाहरण लिया, दूसरा उदाहरण यदि मैं ले लूं कि 2x का वर्ग है, इसमें मैं 3x को जोड़ूं तो ये नहीं जुड़ेगा। क्यों? इसमें ये जो क्या बोलते हैं चर राशि ये समान तो है, लेकिन घात है यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ पर घात क्या है, 1 है। हमें वही ध्यान देना है कि समान घात व समान चर राशि, ये दोनों कंडीशन हमें फॉलो करने पड़ेगी। किसके लिए? चर राशियों के जोड़ना घटाने के लिए। तो यदि 2x का वर्ग प्लस 3x को यदि आप और भी आगे बढ़ाना चाहते तो नहीं बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। एक उदाहरण और ले रहा हूं, जैसे मैं 3x को मैं 2y के साथ जोड़ूं तो भी मैं नहीं जोड़ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर राशि x है, जबकि यहाँ पर चर राशि क्या है, y है। तो यहाँ पर कंडीशन हमें ये फॉलो करनी है कि समान घात होनी चाहिए व समान चर राशि होनी चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई कंडीशन यहाँ पर हमारे पास समान घात भी थी, समान चर राशि थी, तो इसको हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। जबकि यहाँ पर समान चर राशि तो है लेकिन समान घात नहीं है। यहाँ पर अब घातें तो एक एक हैं लेकिन चर राशि समान नहीं, तो ये कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी इस घटना के लिए कि चर राशियों को हमें कैसे जोड़ना या घटाना है। ये तो अभी मैंने जोड़ने के लिए किया, घटाने के लिए भी वही चीज फॉलो होगी, सीधी सी बात है। यदि यहाँ पर प्लस था, आप इनकी जगह माइनस कर लो, तो इसमें भी क्या होगा, यदि आप 2x माइनस 5x, तो यहाँ पर घातें एक एक है, चर राशि यहाँ पर समान है, तो आप ऑब्वियसली 2x से 5x घटा सकते हैं। इससे पहले मैंने कुछ घरेलू समझ में वीडियो बना के आपको बताया था, 2x में से 5x घटेगा, क्या बचेगा, माइनस 3x। मतलब आपने घटाया, मतलब ये वैल्यू आपकी घट सकती है, ठीक है। जबकि यहाँ पर यहाँ के केस में आप 2x के वर्ग में से मान लो 3x घटाना चाह रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, ये नहीं घटेगा। यहाँ पर घातें अलग अलग है, यहाँ पर घात 2 जबकि यहाँ पर घात क्या है, 1 है। यहाँ पर चर राशि तो x से इस्तेमाल हुई है, यहाँ भी x इस्तेमाल हुआ है, यहाँ भी x इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इस केस में भी यहाँ पर घातें तो एक एक हैं चर राशियों में, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर चर राशि x है जबकि यहाँ पर चर राशि क्या है, y है। जब समान चर राशि यहाँ पर नहीं है तो भी हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हमें चर राशियों को जोड़ने और घटाने के केस में इस बात का ध्यान देना होगा। कंडीशन वही एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि समान घात होनी चाहिए और समान चर राशि होनी चाहिए, जबकि उनकी घातों में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक उदाहरण और मैं लेके बता रहा हूं, जैसे यहाँ पर मैंने 5x का वर्ग माइनस 3x का वर्ग लिया, तो 5x के वर्ग में से 3x का वर्ग, ध्यान देना यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी चर राशि x है, यहाँ पर भी चर राशि x है। तो यहाँ पर ये ऑब्वियसली घट जाएंगी, लेकिन घातों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये होगा कि 5x के वर्ग में से 3x का वर्ग आप घटाओगे तो क्या बचेगा, 2x का वर्ग। देखो घातों में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। हमें इस बात का ध्यान देना है। बेसिकली मैक्सिमम बच्चों को इस प्रकार की दिक्कतें होती है, तो आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला मैंने हेडिंग डाली है कि चर राशियों को गुणा करना। चर राशियों को गुणा के लिए मैंने अपने समझ के हिसाब से परिभाषा बनाई है कि चर राशियों का आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। कोई भी चर राशि हो, चाहे वो x y z कोई भी हो, उनका आपस में गुणा हो जाता है, जबकि समान चर राशियों की घातें गुणा करने पर क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इसका मैं उदाहरण लेना चाहूंगा।
अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार कि चर राशियों का आपस में गुणा हो जाता है और समान चर राशियों की घातें गुणा करने पर जुड़ जाती हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे लेना चाहूंगा, जैसे मैंने 5x का गुणा 2y के साथ किया। अब ध्यान देना यहाँ पर कि 5x का गुणा 2y के साथ किया तो इस x के साथ गुणांक क्या है 5 है, जबकि y के साथ गुणांक क्या है 2 है। तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और x और y का गुणा हो गया तो ये हो जाएगा x y। देखो यहाँ पर आपस में, यहाँ पर हम ना समान चर राशि देख रहे हैं और ना ही समान घात देख रहे हैं। यहाँ कंडीशन ये है कि भाई चर राशियों का आपस में गुणा हो जाता है, जबकि यदि समान चर राशि होंगी तो वो घातें जुड़ेंगी। वो कहाँ जुड़ेंगी? जैसे एक उदाहरण ले रहा हूं मैं यहाँ पर कि मान लो मैंने 5x का गुणा 3x के वर्ग से कर दिया। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि गुणांकों का आपस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5 तिया 15। यहाँ पर x की घात कुछ नहीं मतलब 1 मानते हैं, तो यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है। तो मैंने क्या बताया कि समान चर राशियों की घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर समान चर राशि, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, तो ये घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3। समझ में आया ना? तो वही है कि समान यदि चर राशि होंगी तो घातें जुड़ेंगे। एक आध और उदाहरण लेके देख ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर है 3xy गुणा में यहाँ पर ले लूँ मान लो मैं मान लो माइनस 2x भी ले लूं, तो चलो 2x ही ले लेता हूं ना। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में बताया था कि जब किसी धनात्मक संख्या का गुणा किसी ऋणात्मक से होता है तो आंसर हमारा किस में आता है? ऋणात्मक में आता है। तो इनका गुणांकों का गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6। मैंने बता दिया कि ये माइनस में आएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब घात 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब घात क्या है 1 है। y की घात भी क्या है 1, तो x और x की घातें तो जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 और y की घात क्या आ जाएगी 1, मतलब 1 लिखना जरूरी नहीं। तो ये हमारा आंसर कहलाएगा। आशा करूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ये मैंने अपने हिसाब से परिभाषा बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। और यदि आप और उदाहरण लेना चाह रहे हैं, एक आध और उदाहरण लेके देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 5xz, यहाँ पर मैं इसका गुणा कर रहा हूँ मान लो -2yz से कर रहा हूँ, ठीक है। अटपटा सा सवाल हमने ले लिया। तो यहाँ पर भी ये देखो, ये मैंने नियम बताया था कि किसी ऋणात्मक संख्या का गुणा किसी ऋणात्मक से होता है, गुणा करने पर तो ऋण ऋण का क्या हो जाता है? धन हो जाता है। गुणांक जो है वो आपस में इनका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। यहाँ पर x है, यहाँ x नहीं तो x को तो x रहने दो। यहाँ पर z है, यहाँ पर y है, तो पहले y को लिख दो। यहाँ पर z है, फिर z है, तो यहाँ पर घात कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पर घात कुछ नहीं मतलब 1, तो z की घात 1 z की घात 1, तो ये हो जाएगा z की घात 2। देखो यहाँ पर चर राशियों का, समान चर राशियों का गुणा करेंगे तो उसकी घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से मैंने आपको उदाहरण से समझाया तो आपको अब नेक्स्ट टाइम आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको इस तरीके से आपको चर राशियों का जोड़ना, घटाना व गुणा करना सीखना और देखना, ठीक है बच्चों। उसके बाद मैं और कुछ और भी बताने वाला हूँ, कंटिन्यू रहिए आप बच्चों। मैक्सिमम बच्चों को इस प्रकार की दिक्कत होती है। मैंने सुना है कि वो अक्सर ये कहते कि ऋण ऋण का धन होता है, लेकिन वो कंफ्यूज रहते कि ऋण ऋण का धन कहाँ होता है। तो उनको मैं बताना चाहूंगा, उसी के लिए मैंने लाया हूं कि ऋण ऋण का धन कहाँ होता है। बेसिकली बच्चे यहाँ ध्यान दें, जैसे मैंने एक हेडिंग बनाई कि चिन्हों के लिए गुणा का नियम क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा, एक गुणा के नियम के हिसाब से चिन्हों के लिए होता है कि यदि कोई ऋणात्मक संख्या है उसका गुणा किसी ऋणात्मक संख्या से होता तो वो आंसर किस में आता है? धनात्मक में आता है, ठीक है। इसका उदाहरण मैं भी बता दूंगा। दूसरा ये कहा जाता है यदि किसी ऋणात्मक संख्या का गुणा किसी धनात्मक से हो तो भी आंसर किस में आता है? ऋणात्मक में आता है। या इसी को आप पलटा के लिख सकते हो, किसी धनात्मक संख्या का गुणा किसी ऋणात्मक से हो तो आंसर किस में आ जाता है? ये भी ऋणात्मक में आता है। अब कई बार बच्चे ऐसा बोल जाते हैं कि ऋण ऋण का धन होता तो धन धन का ऋण होता है, जबकि वो क्या है? सही नहीं है। धन धन का धन ही होता है गुणा करने पर, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान देना। मैं उदाहरण के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ। इस कंडीशन में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते कि ऋण ऋण का धन कहाँ होता है, ठीक है। तो वो उदाहरण के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण ले रहा हूँ कि जैसे -2 का गुणा माइनस मान लो 5 के साथ, ठीक है। ये मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा? समझने वाली बात है, क्योंकि दोनों चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते। एक चिन्ह को हमें किस में लेना पड़ेगा? कोष्टक में लेना पड़ेगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब किसी ऋणात्मक संख्या का गुणा किसी ऋणात्मक संख्या से हो तो आंसर किस में आता है? धनात्मक में आता है। मतलब माइनस और माइनस का प्लस यहाँ होता है और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। ये इसका आंसर क्या है?
ध्यान रखना, ये पत्थर की लकीर मान लो कि ऋण ऋण का धन सिर्फ किस में होता है, गुणा में होता है। आपको जोड़ना करते समय या घटाना करते समय इस बात का ध्यान देना है कि ऋण ऋण का धन जोड़ना घटाना में नहीं करना है। समझ में आई बात? किस में करना है? वो गुणा में। हमें ये देखना होगा कि वहां पर गुणात्मक वैल्यू है या नहीं। ठीक है, अगली बार उसमें मैंने नियम बताया कि किसी ऋणात्मक संख्या का गुणा धनात्मक से। इसके लिए एक उदाहरण ले लो, मान लो मैंने ऋणात्मक संख्या कोई 2 ले ली या 3 ले लो, और कोई धनात्मक संख्या 4 ले लो, है ना, तो इसका आंसर किस में आता है? ऋण में आता है। तो 4 तिया 12 और आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। एक उदाहरण किसके लिए ले लो? तीसरे इसके लिए ले लो। तो मान लो एक धनात्मक संख्या मैंने 5 ले ली और कोई ऋणात्मक संख्या मान लो मैंने -6 ले ली। ठीक है, 6 ले ली मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा 5 × 30 और ये ऋणात्मक संख्या यहाँ आ गई। और बाकी ये तो हम हमेशा से बचपन से खेलते आ रहे हैं, धनात्मक संख्या का धनात्मक साथ, इसका क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण ये हो जाएगा कि धनात्मक धनात्मक, वो तो आपसे बनता ही, मान लो 5 का गुणा 6 के साथ करें या 7 के साथ करें, तो ये तो 5 7 35 धनात्मक में आंसर आया। तो अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि ऋण ऋण का धन वो कहाँ होता है, तो हमें ये ध्यान देना कि ऋण ऋण का धन गुणा में होता है, ना कि जोड़ना या घटाना। इस बात का ध्यान रखना। और जिन बच्चों को जोड़ना घटाना समझना है, तो मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में घरेलू समझ का, बेसिक गणित की घरेलू समझ का एक वीडियो बनाया है, आप वहां जाइए और उसको समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।